तो मेरा कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, रिसेंटली बता रहा हूँ। बस मैं अब सोने जा रहा हूँ। मैंने कुछ आर्टिकल्स नोट्स पढ़े हैं और मुझे लगा कि अब मैं सो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वॉइस टेस्ट करने के लिए एक वीडियो क्लिप बनाने का छोटा सा एक दिमाग में सोचा और मैंने यहाँ पे ट्राइंग करने के लिए मैं आ गया हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है, अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है क्या चल रहा है, तो नथिंग। हमेशा की तरह मेरा यही जवाब होगा कि मैं बस कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल आराम से पिछले 2 दिन से मैं रेस्ट कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो मैं हमेशा करता आया हूँ। ना कोई सिंगिंग है, ना कोई एस्ट्रोलॉजी है, ना कुछ सीखना हो। एकदम चैन से सो रहा हूँ, क्योंकि दीवार के कार्य को लेकर के मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब था। तो मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बनाया और ना ही मेरी कोई प्लान था। मैंने गाने वाने भी नहीं गाए, और क्योंकि जब आपका मन नहीं करता कुछ करने का, तो सीधी सी बात है, बड़े बड़े लोग कहते हैं बिना मन के कुछ करने से उसका रिजल्ट बहुत बुरा आता है। तो बस मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने एस्ट्रोलॉजी की कीनोट्स अपने वे टू लर्निंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की, बट मैंने कुछ दिनों के लिए प्रोफाइल को हाइड किया, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते। तो लोग नहीं चाहने का मतलब है कि लोगों को पचता नहीं है दूसरों की जरा सी खुशी, तो उसके लिए शायद कभी कभी उनका दिल ना जले, उनको ठेस ना पहुंचे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि पर्टिकुलर कोई इंसान मुझसे दुखी हो जाए या मेरे द्वारा किए गए किसी भी कार्य से जलन भाव रखे। तो मैं थोड़ा सा हिडन टाइप में रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये एक मानव का नेचर है ना, ह्यूमन्स नेचर बोल सकते हो इसको। तो सामने वाला उसको खुद से कम करे, यानी कि अपनी जलन भाव को खुद से कम करे। इससे बेहतर है कि जो सामने है वाला इंसान है, वो उससे थोड़ा सा हिडन हो जाए, है ना। तो उसको तकलीफ कम होगी। तो शायद सब लोग आपकी ज़िंदगी में ना आपके लिए प्रशंसा करने के लिए नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, आपसे दुखी होंगे, आपसे जलेंगे। आप अच्छा क्यों करें, उनको इस बात का कोई लेना देना ही नहीं कि आपने कितनी रातों पढ़ाई की है, कब से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कब से आपने बहुत सारे शौक मौज मज़े मस्ती सब छोड़े हुए हैं। आपने उन चीज़ों को नहीं देखा हुआ है ना, भोगों को आपने कभी भोगा नहीं है। उनसे आपको, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो पैदा इसलिए हुए हैं आपसे जलने के लिए, आपकी खुशी के से जलने के लिए। तो मैं थोड़ा सा दयालु टाइप का इंसान हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि अ, वो जिस हिसाब से पैदा हुए हैं मुझसे जलने के लिए, तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ हो। मैं चाहता हूँ कम तकलीफ हो, क्योंकि एक इंसान का धर्म होता है हर जीव पर दया करना। तो मेरा नेचर भी ऐसा ही है, जो मुझसे जलेगा, जो जिस तरह का भाव रखेगा, मैं मेरा सिर्फ है कि मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे लोगों का भी कल्याण हो, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे और वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करे। ठीक है। और अप्रिशिएट करना सीखे। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी भर में मेहनत की है, कोई 20 वर्षों से मेहनत करके अपनी पूंजी से घर बनाता है और उस घर को कोई बुरी नज़र से देखता है ना, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि वो उसी वक्त मर जाए। उसको एक क्षण के लिए भी ये क्षणिक विचार नहीं आता कि इस बंदे ने या किसी भी बंदे ने 20 साल से अपने आप को कढ़ाइयों में तपा तपा के अपनी रोजी रोटी में पैसे बचा बचा के 20 साल से पूंजी इकट्ठा की है, और जब वो 20 साल के बाद अपने खुशियों का घर बनाता है अपने बच्चों के लिए, तो कुछ चंद लोग उससे जलते हैं। हाँ, ऐसे सांप की तरह रेंगने वाले लोग कभी नहीं मरते, और बस लालन था उनके जीवन पर। लेकिन नेचर का रूल्स है, जो जिसको जो देता है वो इंसान उसी के लायक बनता है, और उसकी आने वाली नस्ल भोगती रहती है उसके कर्मों का हिसाब किताब। तो ये बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ मैं बताकर चलता हूँ, लोगों को सिखा कर चलता हूँ, लेकिन शायद समझ जाए तो बढ़िया है। हर एक मानव व्यवहार की बात करता हूँ, तो आपने जिसको जो दिया है ना, वो लौट करके आपके पास ही आना होता है। इसलिए कभी भी कुछ देने का अवसर मिले तो पहले तो साइलेंट रहो, ज़्यादा किसी से कुछ मत बोलो, अपनी दुनिया में मस्त रहो। जब कभी कुछ किसी से ज़रूरत पड़े, देने का अगर मन हो, तो सिंपल सी बात है, कुछ अच्छा करो उसके लिए, है ना, जिससे उसको हर्ट ना हो किसी भी बात को लेकर के। सो ये थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपने भावनाओं को यहाँ पर एक्सप्रेस करता हूँ। यूट्यूब पर मेरी सिर्फ जर्नी अपने आप को एक्सप्लोरेशंस करना है, कि मैं कब क्या बोलता हूँ, कैसे विचार रखता हूँ, चाहे वो मेरे प्रति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे लोगों के प्रति हो, देश के प्रति हो। क्योंकि इंसान का माइंड जो होता है कब कैसे ट्रांसफ़र होता है, चेंज होता है, कुछ पता नहीं होता, और उसकी एग्जिस्टेंस कब तक है इसका भी हम पता नहीं बता सकते, और वो कहाँ से किस लेवल पे जाएगा ये भी हम बता नहीं सकते। इसलिए अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, भावनाओं को साझा करके जो मैं चलता हूँ, वो यहाँ पर है। कभी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोया हूँ, क्योंकि किन्हीं बातों को लेकर के शायद कुछ लोगों ने मुझे हर्ट किया हो, उसको लेकर के। कभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहा हूँ नॉलेज को लेकर के, चीज़ों को बताने को लेकर के। कभी मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। कभी मैंने भावनात्मक रूप से अपने डैड के ट्रीटमेंट के दौरान जो मैंने चीज़ें फेस की वहाँ, वो मैंने एक्सप्रेस किया यहाँ पर। सो मेरी ज़िंदगी को कुल मिलाकर के मैं इस यूट्यूब माध्यम के थ्रू अपने आप को एक्सप्लेन करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ।
कभी हंसना है, कभी रोना है, किस्मत का तो यही फंसाना है। और पे टू लर्निंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मैं हमेशा से लोगों को ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी के बारे में चीज़ें सिखाता हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो अब मेरी आने वाली नई पीढ़ी है, उनको मैं चाहता हूँ कि वो हर एक चीज़ को सीख कर चले। अगर कोई इंसान अपने बर्थ चार्ट रीड करके चलता है और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन में फैसले लेता है, तो यकीन मानो 90 से 95% चीज़ें आपकी जीवन की सॉल्व हो जाती है। आप कहाँ स्टक हो जाते हो, आपके लिए क्या गुड है, क्या बैड है, ये सब चीज़ें आपका खुद का बर्थ चार्ट एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे वे टू लर्निंग इंस्टाग्राम पेज है, आपको ज्वाइन करो, ताकि आप खुद अपना चार्ट अपने फैमिली मेम्बर में से कोई एक तो कम से कम एस्ट्रोलॉजी को जाने, है ना। फिजूल के वीडियो ऐसे स्क्रॉल करके देखते हो, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इससे कहीं बेहतर है आप कुछ नॉलेज गेन करके अपनी लाइफ में तकलीफ़ों में ना हो भाई साहब। बस इतनी सी बात है ना। ज़िंदगी जितने वर्ष मिलती है, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, बिना तकलीफ़ों की कोशिश करो कि जी सको, अपनी फैमिली को बचा सको। मेरा तो यही लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने का एक विज़न रहता है। तो बाकी आप अपने माइंडसेट को किस तरह से रखते हो मुझे नहीं पता। सीखो और सिखाओ, सीधी-सी बात है। तो मैं बस, और इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे बेनिफिट ऐसे हैं कि मैं जब भी सिखाता हूँ तो मुझे और सीखने को मिलता है। तो ये अपना-अपना फंडामेंटल है। कौन ज़िंदगी को किस लेवल पे समझता है, किस कदर पे समझता है, ये सब चीज़ें ना यूनिवर्स तय करते हैं। ना तो हम तय करते हैं, ना आप तय करते हो। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि मैं अब सोने जा रहा हूँ, मैं हमेशा से एक चीज़ के लिए हमेशा से मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो कुछ होता है उसकी वजह से होता है, ऊपर वाले की वजह से। मैं बहुत परेशान था भाई ये दीवार की चादर को लेकर के, लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा काम बन जाए। जो होना है सब उसी की मर्ज़ी से होता है। शुक्रिया, एंड होप दैट कि परमात्मा सबका कल्याण करे, सबकी ज़िंदगी कुशल मंगल तरीके से निर्वाह हो, सबका जीवन। ये मेरी सबसे आशा है। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। लोकेश पुरोहित अपनी ज़िंदगी के किस्से अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ। डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाता क्योंकि कुछ और भी काम होते हैं, बिजी लाइफ होती है, कभी कुछ प्लान चल रहे होते हैं, तो आई डोंट think so deeply, but I'm a learner every time, every day, every seconds, and I'm just also again sharing with you. So सीखो, सिखाओ और अपनी ज़िंदगी में